बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नेपाल की तकरीबन 70% से ज़्यादा इंपोर्ट जो होती थी पहले, वो इंडिया से होती थी। यानी कि डेली लाइफ की जो इवन नेसेसिटीज़ होती है ना, दूध और मेडिसिन और ये चीज़ें भी इवन इंडिया से आ रही होती थी नेपाल के अंदर। अब इस चीज़ का इंडिया फिर भरपूर फ़ायदा भी उठाता रहा है। इसी को बेस बना के नेपाल के इंटरनल मैटर्स में भी इंडिया मुदाखलत करता रहा है। 1989 में आर्म ट्विस्टिंग करते हुए इनकी ब्लॉकेट कर दी थी इंडिया ने, बॉर्डर बंद कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर शॉर्टेजेस पैदा हो गई थी फूड की और इस चीज़ की भी इवन। लेकिन रिसेंट फिर हमने जो देखा, उसके बाद कभी भी इतनी कोई हमने दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन नहीं देखी। लेकिन जो ही मोदी की गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो उसके अगले ही साल 2015 में वही रवायती हिंदुत्ववादी एक होता है ना, दादागिरी दिखाते हुए इन्होंने नेपाल का बॉर्डर बंद कर दिया था अनऑफिशियली। दुनिया को नहीं बता रहे थे कि हमने बंद किया है, लेकिन बंद कर दिया था। इसको कहते हैं 2015 ब्लॉकेड। बड़ी बदतरीन किस्म की ब्लॉकेड वहाँ पर हुई थी। दूध खत्म हो गया था बच्चों का, वो जो डब्बे में नहीं आता, वो भी ख़त्म हो गए थे। इवन मेडिसिन ख़त्म होने लगी थी स्टोर्स के ऊपर। और ये ब्लॉकेड इंडिया ने इसलिए कराई थी क्योंकि मधेसी ट्राइब्स रहते हैं नेपाल के अंदर, जो कि बेसिकली इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। इनका बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, यानी वो इंडियन स्टेट्स जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ रहता है, उनके बॉर्डर एरियाज़ में मधेसी ट्राइब्स रहते हैं। लेकिन वही ट्राइब्स नेपाल में भी रहते हैं ये इंडियन असल में ओरिजिन की, इंडियन ओरिजिन के। तो नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कोई अपना जो बनाया था, उसके अंदर लोकल जो नेपालीज हैं उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर पावर दिया गया था, और मधेसी जो लोग थे उनका रोल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। क्योंकि ये फॉरेनर, जाहिर सी बात है, इस पे इंडिया गुस्सा हो गया था, चिढ़ गया था कि आपकी इतनी जरूरत, आप हमारे इंडियंस को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनका पावर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लोकल हमारे आवाम को तंग करते हैं वहाँ मुल्क नेपाल का, और डिक्टेट ये कर रहे हैं कि हमारे सिटीजन्स को जो है ना आप ज़्यादा पावर दें। इस पे दोनों के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे कि इंडिया ने मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद इनकी आर्म ट्विस्टिंग करते हुए इनकी ब्लॉकेट कर दी थी। और एज अ रिज़ल्ट फिर ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस भी बीच में बोल पड़ा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा होने लगा है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये दुनिया को बता रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो देखे ना बॉर्डर खुला हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन असल में ब्लॉकेट थी, अनऑफिशियल ब्लॉकेट। अच्छा, इस वाक़ये ने क्या किया? इस वाक़ये ने नेपाल को इंडिया से बहुत दूर कर दिया। उसके बाद कम्युनिस्टों की, वहाँ पर जो प्रो चाइना कम्युनिस्ट थे, उनकी वहाँ पर पावर बढ़ गई। क्योंकि वो तो कह रहे थे शुरू से लेके कि इन पर रिलाय करना छोड़ दो, ये तो किसी काम की नहीं, ये तो जब ज़रूरत पड़ती है तो रंग दिखाने लगते हैं। और उसके बाद हुआ भी यही, कम्युनिस्ट पावर में आ गए। ये जो पुष्पा कुमार दहल आजकल इनका प्राइम मिनिस्टर है, ये पावर में आ गया। अब जो ही ये पावर में आ गया, इसने क्या किया? पहला ही काम क्या किया? BRI के अंदर चला गया। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसके अंदर इसने कहा ऐसी की तैसी इंडिया के ऊपर कब तक डिपेंड करेंगे। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन इस बंदे ने ले लिया। अच्छा, BRI के अंदर चला गया। उसके बाद इन्होंने कहा अब आप ब्लॉकेट करके दिखाएं हमारी। ऐसा थोड़ी हम आप ही के ऊपर बस हमेशा सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहेंगे और आप यही समझ के हमारी हर बार आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे। तो BRI के अंदर जब ये आए, तो वो जो ब्लॉकेड वाला सिलसिला है जो बार बार इंडिया करता रहता है टाइम टू टाइम, इससे बचने के लिए क्या किया इन्होंने, नेपाल वालों ने, कि एक रेल ट्रैक बनाया, रेलवे की लाइन बिछाई BRI के प्रोजेक्ट के तहत। कोई 3-4 अरब डॉलर का बड़ा मंसूबा इन्होंने बनाया। नेपाल को इन्होंने कनेक्ट कर दिया तिब्बत के शिगात्से इलाके के साथ। और इन्होंने कहा कि जब भी ब्लॉकेड होगी, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है ना, तो इन्होंने कहा जब भी इंडिया ब्लॉकेट करेगा तो हम शिगात्से की तरफ देखेंगे, चाइना की तरफ, वहाँ से हमारी कमोडिटीज़ और ये सारा कुछ सप्लाई लाइन वहाँ से आएगी, कोई मसला नहीं, ब्लॉक करके दिखाएं। अब नाउ एक और बड़ी डेवलपमेंट रीजन के अंदर ऐसी हुई है जिससे अब नेपाल के लिए मैं समझता हूँ कि समुद्री रास्ते भी खुल सकते हैं। नेपाल अगर आप देखें लैंड लॉक्ड है, समुंदर नहीं है इनके पास, तो इंडिया के पोर्ट्स उनके बहुत दूर है उनसे। एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिससे मुझे लग रहा है कि उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो ये कि भूटान और बांग्लादेश के दरमियान लास्ट मंथ एक मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे के तहत भूटान जो है वो बांग्लादेश की लैंड, बांग्लादेश के रेल, बांग्लादेश के वाटरवेज यूज़ कर सकता है। मतलब दरिया के रास्ते और समुद्र के रास्ते ये यूज़ कर सकता है अपनी एक्सपोर्ट के लिए। मंगला जो पोर्ट है ना, मंगला पोर्ट है वहाँ पे बांग्लादेश में, उसको यूज़ कर सकता है भूटान मेनली।
तो ये एक मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल एक अचीवमेंट हुई है बांग्लादेश के लिए कि भूटान की जो मार्केट है वो असल में लिंक हो गई है बांग्लादेश के साथ। नाउ अगर आप मैप देखें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये जो नेपाल वाले हैं इनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मैप देखें, ये देखें, ये नेपाल के साथ लगता है शिगात्से तिब्बत का, और शिगात्से वो रीजन है जो कि भूटान के साथ भी लगता है, और ये ट्राई जंक्शन जो इंडिया का है वहाँ तक भी ये शिगात्से आता है और ये भूटान के साथ कनेक्टेड है। तो शिगात्से तक नेपाल की ऑलरेडी एक्सिस बन रही है, मतलब दे विल हैव द लैंड कनेक्टिविटी अंटिल द शिगात्से। और भूटान और चाइना के दरमियान इस वक्त नॉर्मलाइजेशन तकरीबन फाइनल होने वाली है, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि भूटान भी बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर नियर फ्यूचर में आने वाला है, BRI के अंदर। तो अगर भूटान BRI में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली भूटान की भी जो कनेक्टिविटी होनी है, लैंड कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है कि BRI का एक बड़ा फोकस जो है वो लैंड कनेक्टिविटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कई डायमेंशंस हैं। उनमें से एक ये भी है कि ट्रेड कनेक्टिविटी जो है वो बनानी है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान भी, और चाइना के साथ भी उनको कनेक्ट करना है। तो अगर भूटान BRI में आता है तो यकीनी तौर पर भूटान कनेक्ट होगा शिगात्से से, ये जो शहर है ना तिब्बत का, उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो नेपाल भी शिगात्से से कनेक्टेड, भूटान भी शिगात्से से कनेक्टेड, और भूटान कनेक्टेड होगा फिर बांग्लादेश के पोर्ट्स के साथ, विच मीन्स भूटान के जरिए नेपाल बांग्लादेशी पोर्ट्स के साथ भी लिंक हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इस पे यकीनी तौर पर नेपाल वालों को कंसीडर करना चाहिए। अगर वो शॉर्टेस्ट, उनका अगर आप देखेंगे ना कौन सा पोर्ट है उनके पास शॉर्टेस्ट, यानी जो कम डिस्टेंस पे हो, तो वो बांग्लादेशी पोर्ट है। इंडियन पोर्ट्स काफ़ी दूर हैं और अनरिलायबल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मरतबा इंडिया उनकी ब्लॉकेट कर चुका है। तो इंडिया पे डिपेंड होने का और इंडिया पे रिलाय करने का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उनका। जब भी इंडिया गुस्सा होता है किसी मामले में तो इनको ब्लॉक कर देता है। चाइना के साथ और भूटान और बांग्लादेश के साथ उनका ये मामला मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि इनके जो टाइज रहे हैं वो ऐसे रहे नहीं है। भूटान और बांग्लादेश के साथ कोई ऐसे टाइज नहीं रहे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसे टाइज नहीं, फ्रेंडली टाइज रहे। इंडिया के साथ तल्ख मामला रहे हैं इनके। हालांकि 1989 में तो कम्युनिस्ट नहीं थे, बादशाह था, तो बादशाह के दौर में भी आप ब्लॉक कर रहे हैं, वो प्रो इंडिया बादशाह। और इसके अलावा भी हमने देखा रिसेंट पास्ट में 6-7 साल पहले भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया। तो कोई गारंटी नहीं है आगे चलकर कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग आगे ना हो। इसी की वजह से नेपाल ने BRI को सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर दिया था कि यार ये क्या हो रहा है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये डिक्टेट करेंगे और अगर हम नहीं मानेंगे तो ये ब्लॉक कर देंगे। तो अगर BRI के साथ भूटान लिंक होता है तो नेपाल को भी कोई इकदामात इस हवाले से उठाने चाहिए बांग्लादेशी पोर्ट्स तक भूटान के रास्ते कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि नेटवर्क बना हुआ होगा ना ऑलरेडी। इसमें आपको कुछ नई चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो भूटान BRI में आएगा तो शिगात्से के साथ लिंक होगा, और नेपाल भी शिगात्से के साथ लिंक हुआ पड़ा होगा ऑलरेडी। तो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत यहाँ पर होगी नहीं। अगर आप चाहते हो कि वेस्ट बंगाल के रास्ते, सिलीगुड़ी के रास्ते हम बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो, तो आपको नई एक चीज बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बनी बनाई होगी ऑलरेडी, कनेक्टिविटी होगी ऑलरेडी, तो इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं आपको एग्रीमेंट करके। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दोनों सूरतों में ये चीज क्रॉस तो आसाम से करेगी ना, इंडिया के आसाम से, तो व्हाट इफ इंडिया क्लोज दिस फैसिलिटी फॉर नेपाल एंड भूटान बोथ इन फ्यूचर, तो क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये जो ब्लॉकेट का खेल है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। पहले जैसे उन्होंने 2015 में ब्लॉक करके देख लिया तो क्या हुआ, नेपाल स्विंग हो गया टुवर्ड्स चाइना। अगर भूटान की कनेक्टिविटी ब्लॉक करेंगे तो भूटान मजीद स्विंग होगा टुवर्ड्स चाइना। सो दिस इज़ अ बैड आइडिया। अगर वो चाहते हैं कि नहीं दोनों फिर भी इंडिया के चूंकि रास्ते से क्रॉस करेंगे तो हम ब्लॉक करेंगे इनको, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस पे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती फिर आप धकेल रहे होंगे दोनों मुल्कों को, नेपाल और भूटान को, टुवर्ड्स दी चाइना। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है असल में, बल्कि ये तो बेहतर है कि ये इंडिया के रास्ते को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया फिर कुछ ना कुछ तो उनका भी एक इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना। अगर आप मुकम्मल ही बंद कर देंगे तो यू विल लूज बोथ दीज कंट्रीज टू चाइना। कंप्लीटली आपका असर यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया इस पॉसिबिलिटी पे फ्यूचर में कभी गौर कर सकता है कि मुझे इनको ब्लॉक करना चाहिए यहाँ पे आसाम में।